वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज वीडियो में बात करूँगा इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल लाइक द कंप्लीट डार्केस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। तुम जानते हो मेरे चैनल पे कई बार मैंने इस फेज़ की बात करी है बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स लाइक आई एग्जैक्टली नो हाउ योर ईच एंड एवरी मोमेंट योर डे योर वीक्स गो बाय इन कंप्लीट डार्कनेस इन कंप्लीट एबिस। और आई विश्ड बैक देन मेरे पास ऐसी वीडियोस होती या किसी ने मुझे ये बातें बताई होती जिससे ह्यूमन स्पिरिट थोड़ी सी एटलीस्ट बेटर फील करे। सो ये वीडियो उसी बारे में है कि तुम उससे कैसे बाहर निकलोगे इफ़ यू आर समवन। मुझे पता है भाई तुम्हें कैसा लग रहा होगा। तुम इट्स जस्ट लाइक कि लगी पड़ी है। मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गिविंग सपोर्ट, फिजिकल हेल्थ की लग चुकी है, लाइफ में विजन है ही नहीं, पता नहीं जाना कहाँ है, एंड देर इज़ सो मच एंग्जाइटी ऑल अराउंड। दोस्त तुम्हारे है ही नहीं, जो हैं उनसे बातचीत कम होती है, तुम्हें सोशल एंग्जाइटी भी होती होगी क्या पता। और जो विज़न है तुम्हारा उस पर जब प्रोग्रेस करने जाते हो तो फिर दो दिनों बाद एनर्जी क्रैश डाउन हो जाती है, या फिर विज़न है ही नहीं, यू आर इन कंप्लीट स्ट्रेस। बचपन में एकेडमिक्स में ठीक हुआ करते थे, बहुत अच्छा किया करते थे, अचानक से यू आर इन टू दिस फेज़ जहाँ पर द एंटायर वर्ल्ड इज़ क्रैशिंग डाउन ऑन यू, और तुम्हें लग रहा है कि इट्स द टाइम व्हेन आई शुड गिव अप। मेरे को घुटने टेक देने चाहिए, मेरे को मान लेना चाहिए कि मैं लूज़र हूँ, या मेरे को मान लेना चाहिए समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, या मेरे को मान लेना चाहिए कि बस यार एनफ मैन, आई जस्ट कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर। अगर तुम इस फेज़ से गुजर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर, आई नो हाउ इट फील्स लाइक, और उससे बाहर भी आया हूँ। आज भी आई फील डार्क जब वो टाइम याद आता है। एनीवेज, देखो, if you're going through this phase, this is the last thing that you have to do is to give up। खुद से ये चीज़ कह देना कि यार हो गया भाई, आई जस्ट गिव अप मैन, मेरे को नहीं पता, मैं हार मानता हूँ। ये लास्ट चीज़ होनी चाहिए जो तुम्हारे दिमाग में आए। एट दिस मोमेंट योर ब्रेन इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, योर माइंड इज़ नॉट सपोर्टिंग यू। इस समय चाहिए तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़। और जिस दिन तुमने उस अंतरात्मा की आवाज़ को मरने दिया ना भाई, मतलब तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ओके मैन, आई गिव अप। बड़े सपने देखे थे नहीं हो रहे पूरे, जो भी चीज़ सोची थी वो नहीं हो रही पूरी, मैं करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तुम्हारी एक अंतरात्मा की आवाज़ जो आज से पहले कहती थी लेट्स स्ट्राइव फॉर अ बेटर फ्यूचर, मैं मेहनत करता हूँ यार, मैं कुछ तो कर लूँगा, मैं लाइफ में बेहतर बनूंगा, इसको अगर तुमने कह दिया लेट्स गिव अप मैन, देखा जाएगा जो होगा, मेरे से नहीं संभाला जा रहा। आई गेट इट ब्रो, आई गेट इट सिस, मेरे को पता है हाउ इट फील्स लाइक। तुम्हें लग रहा होगा इवन इफ द एंटायर वर्ल्ड इज क्रैशिंग डाउन ऑन यू, तुम्हारे अंदर इंसान की स्पिरिट है। एंड दिस इज़ नॉट मोटिवेशनल टॉक, दिस इज़ रियलिस्ट टॉक। आई हैव बीन देयर, ट्रस्ट मी, आई नो हाउ इट फील्स लाइक। तुम्हारे अंदर ह्यूमन स्पिरिट है यार, दैट इज़ अनब्रेकेबल। मैं कह ही नहीं रहा यार कि ज़बरदस्ती उठो और फोड़ते चले जाओ, मैं कह रहा हूँ हार मत मानना, डू नॉट गिव अप। अपने अंदर से इस आवाज़ को मत आने दो। ब्रेन तुम्हारा इस समय, माइंड तुम्हारा इस समय तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, आई गेट इट। एंग्जाइटी है, आई गेट इट। प्रोबेबली डिप्रेशन जैसा ही फील होता होगा, आई गेट दैट टू। बट उसमें एक सोल की आवाज़ होती है जो अपने अंदर से आती है कि भाई मैं सही हो जाऊँगा, मैं निकल जाऊँगा, मैं बाहर कर लूँगा, मैं आई एम अ वॉरियर, आई एम अ वॉरियर। इस वॉइस को मत बंद होने देना। दिस वुड बी द लास्ट थिंग दैट यू वुड वांट टू डू, क्योंकि इसके बाद जो तुम हेल्थ देखोगे वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे परिवार वाले कष्ट में आ जाएंगे, तुम खुद कष्ट में आ जाओगे। एंड मुझे पता है जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तुम्हारे मन में आवाज़ आ रही होगी, बट कैसे, मैं इतने समय से प्रयास कर रहा हूँ, कैसे सही होऊंगा, वेयर इज़ द वे, क्यों नहीं दिख रहा भगवान। और तुम्हें लगता भी होगा आज में कि मेरा कौन सा कर्म है, बचपन से मैं ठीक रहा बल्कि मेरे साथ ही उल्टी चीज़ें हो गई। मेरा कौन सा कर्म है जो मुझे यहाँ ले आया, कौन से कर्मों का फल है जो ये मैं भुगत रहा हूँ। आई गेट इट, आई गेट इट ब्रो, आई गेट इट सिस, आई कम्प्लीटली गेट इट। बट उस आवाज़ को मरने मत देना। जस्ट से टू योर सेल्फ थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। और अगर नहीं खुद से कहा जा रहा तो मेरी बात सुनो, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट। वो तुम्हें नहीं दिख रहा क्योंकि तुम उस अंधेरे में उस समय फंसे हुए हो, तुम उस स्टॉर्म में फंसे हुए हो, उस आंधी में फंसे हुए हो। मैं तुम्हें दूर से बता रहा हूँ, इट विल बी सॉर्टेड, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बट बस इस चीज़ को बिलीफ रखो, एज लॉन्ग एज यू हैव दिस बिलीफ तुम निकल जाओगे। जो हम बोलते हैं हम उससे ज़्यादा नहीं बन सकते, जो भी तुम बोलोगे वो इवेंचुअली तुम्हारी लाइफ में सच हो जाएगा। तुम अपने बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठ ही नहीं सकते, तो अपने बिलीफ सिस्टम में इस चीज़ को कभी मत आने दो कि तुम लूज़र हो। इवन इफ़ तुमने अपने सपने छोटे कर लिए, इवन इफ़ आज तुम्हारे पास 100 समस्याएं हैं, 50 ऑब्स्टेकल आ चुके हैं बीच में, डोंट से दिस। आज की जंग अलग हो चुकी है, ये मैं मानता हूँ, बट हम जंग में हैं और लड़ेंगे। चाहे तुमने बहुत बड़े बड़े गोल्स देखे थे, आज तुम्हें घुटनों पे टेक दिया है लाइफ की रियलिटी ने, कोई बात नहीं, आज उस घुटने पर ही टिके रहना आज की फ़ाइट है। अभी उस गोल के बारे में छोड़ो,
आज की फ़ाइट है कि उसी घुटने पर टिके रहना है समहाउ, क्योंकि उससे भी वर्स्ट है जब तुम प्रॉपर धराशायी हो चुके हो। अभी तुम अपने घुटने पर हो, और अगर तुम इस पर सस्टेन कर पाए तो तुम अपने पैरों पर भी खड़े हो जाओगे। बट यू डोंट हैव टू गिव अप। अपने अंतरात्मा से बोलो, और ये मैं लिटरली दिल से बता रहा हूँ ब्रो, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड थिंग। आई नो हाउ इट फील्स लाइक व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज क्रैशिंग डाउन ऑन यू, और तुम्हें पता ही नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है। हर पल पूछते हो कि क्या मेरे कर्म थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जस्ट डोंट गिव अप। उस आवाज़ को बोलो, दैट इज़ द लास्ट थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू। कि उस हल्की सी जो एक स्पार्क है, एक चिंगारी है जो हल्की सी, उसको भी बुझा देना कि ओके ऐसा ही है भाई, चलने दो। नहीं, यू डिज़र्व बेटर, और देख लेना तुम्हारा जीवन सही होगा। बिलीव मी। बस ये आवाज़ को ज़िंदा रख भाई, इस आवाज़ को ज़िंदा रख बहन। टाइम आएगा, गुड टाइम विल बी देयर। कैसे आएगा वो तुम्हारा काम नहीं है, बस इस बिलीव को रखो। जब तुम अमेज़न से कुछ ऑर्डर करते हो, यू नो दिस सबकॉन्शियसली कि वो आएगा। कैसे आएगा, कौन उसको डिलीवर करेगा, कौन से लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है, कौन से वेयर हाउस से आएगा, कौन से फ्लाइट से आएगा, दैट इज़ नॉट योर जॉब। योर जॉब इज़ टू जस्ट बिलीव कि आएगा। तो आज तुम खुद से कहो कि आई विल गेट बेटर। चीज़ें बेटर हो जाएंगी, कैसे मुझे नहीं पता। और जब तुम ये चीज़ कहोगे, विद इन 15 डेज, 1 महीना, 3 महीने, यू विल गेट सम आइडियाज़। इस आवाज़ को बुझने मत देना। ये तो होगी पहली चीज़। दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू, इज़ टू गिव अप ऑन दैट होप एंटायरली। चीज़ें सही हो जाएंगी नो मैटर वॉट। ह्यूमन स्पिरिट है यार तुम्हारी, हम इंसानों ने बहुत कुछ किया है, और तुम्हारे दर्द को मैं छोटा नहीं कह रहा, बट द थिंग इज़ उस स्पिरिट को बड़ा कह रहा हूँ। सेकेंडली, फिगर आउट दैट वन थिंग जो तुम्हारी लगा के बैठा है। यू नो इट डीप इनसाइड। कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी हैबिट है, कोई एक ऐसी आदत है, एडिक्शन है, बिहेवियर है, पर्सन है, कुछ भी हो सकता है जो तुम्हें मैक्सिमम डैमेज दे रहा है। फाइंड दैट थिंग आउट कि ओके मेरी लग चुकी है, आई एक्सेप्ट इट। वॉट इज़ द थिंग दैट इज़ गिविंग मी मोस्ट डैमेज। मुझे सबसे ज़्यादा डैमेज क्या चीज़ दे रही है, जो बहुत दुख देती है, प्रॉपर दुख के लेवल पे दुख दे रही है, गंदे वाला दुख दे रही है। फिगर दैट थिंग आउट एंड एलिमिनेट इट। आज से पहले तुमने नहीं किया, आई डोंट नो, आज से पहले तुम आलस कर रहे थे या तुम्हें जिगरा नहीं था, आज तुम्हें लाना पड़ेगा, वरना ये चीज़ तुम्हें ख़त्म कर देगी। ये पर्सन तुम्हें ख़त्म कर देगा, ये रिलेशनशिप तुम्हें ख़त्म कर देगा। ये जो भी है, अगर ये तुम्हारे अंदर का टॉक्सिक बिहेवियर है, अगर ये तुम्हारे बैड हैबिट्स हैं, तुम्हारे एडिक्शंस है, अगर ये कोई भी चीज़ है जो तुम्हारी लगा के बैठी है सालों से, दिस इज़ द मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट एंड परफेक्ट टाइम टू गिव दैट थिंग अप, क्योंकि तुम्हारी लग चुकी है। एंड ये चीज़ अब तुम्हें इतने ज़्यादा लेवल पर डैमेज दे रही है, तुम संभाल ही नहीं पाओगे, ऑलरेडी घुटनों पे हो। आज से पहले तुम सस्टेन कर गए थे, आज से पहले तुम उन आदतों के साथ, उन लोगों के साथ, उन हैबिट्स के साथ सस्टेन कर गए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स आज तुम्हें घुटने पे ले आई हैं। तुम्हें आज इन चीज़ों का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये घुटने से भाई ये तुमको पूरा धराशाही कर देगी। आज ही प्लान बनाओ, व्हाट इज़ दैट थिंग। और सिर्फ एक चीज़, एक समय पर हम एक चीज़ टैकल करेंगे। 30 डेज़ का प्लान बनाओ, मुझे इस चीज़ से दूर रहना है। अगर ये ओवर थिंकिंग है तो अपने आप को 100% बिज़ी कर दो भाई। मैं कहता हूँ एक ऐसी चीज़ में बिज़ी रहना जो कि तुम्हें पसंद भी नहीं है, इज़ फार बेटर देन ओवर थिंकिंग। और तुम ओवर थिंकिंग के लूप में फंस चुके हो, यू आर जस्ट थिंकिंग कई सालों से थिंकिंग और नहीं निकल पा रहे हो। ओवर डू करो, डू एनी थिंग, आई डोंट केयर, यू शुड नॉट केयर, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, गो डू समथिंग, वरना ये तुम्हें धराशाही कर देगा। यू आर नॉट इन द राइट पोजीशन टू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग राइट नाउ। तुम्हारी लग चुकी है, और इससे बेकार फिर ओनली यू नो, वी बोथ नो क्या होगा। थिंग्स विल बी बियॉन्ड योर कंट्रोल। आज ही उस चीज़ को हटाओ लाइफ से। जो भी है, तुम्हें स्ट्रेस ईटिंग की आदत है, स्टॉप ईटिंग दैट। तुम्हें गेमिंग एडिक्शन है, रिमूव दैट। और करना है, तुम्हें मानना पड़ेगा, ये चीज़ तुम्हारी लगा चुकी है। कौन सी सिंसियरिटी से बोलूँ कि समझ में आएगा। इसको माथे में डाल लो, दिमाग में। दिस वन हैबिट, दिस वन पर्सन जो तुम्हें दुख दिए पड़ा है भाई, तुम्हारी ज़िंदगी में ऑलरेडी तुम घुटनों पे टिक चुके हो, और ये बंदा, ये इंसान, ये हैबिट, ये तुम्हारे अंदर का पार्ट, ये सेल्फ हेट्रेड, खुद को गाली देना तुम्हारी लगाए पड़ा है, ये तुमको चोट दे रहा है। इमीडिएटली एनिहिलेट करो, इसको ख़त्म कर दो। तुम ऑलरेडी घुटने पे हो, यू नीड योर सपोर्ट। और इस समय तुम्हें कोई भी वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हें हार्म कर रही है, तुम्हें अंदरूनी लेवल पे तोड़ रही है। सबसे पहले हम इससे बाहर निकलेंगे। एंड थर्डली, डू 10 पुशअप्स। 10 पुशअप लगाओ, आई डोंट केयर, 10 पुशअप्स लगाओ। एक्सरसाइज करोगे, तुम्हारा सेरोटोनिन बढ़ेगा। वॉक करना शुरू करो फास्ट स्पीड पे, डिप्रेसिव गाने सुनना बंद करो, और उसमें भी वर्कआउट करो। इट इज़ इमीडिएटली
सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग इन योर ब्रेन। जैसे जैसे तुम वर्कआउट करोगे दिमाग में तुम्हारे सेरोटोनिन बनेगा, और अगर इसको तुमने नहीं बनाया यू विल बी ऑन मेड्स फॉर सेरोटोनिन। मैं ये नहीं कह रहा सही गलत है, वो एक अलग डिबेट है, बट जब तक नेचुरली बना सकते हो ट्राई टू डू दैट। 10 पुशअप्स लगाओ, 10 इज़ नॉट मच, 10 पुशअप्स लगाओ। यू हैव टू डू दैट मैन, यू हैव टू डू दैट। चलो अभी इनफैक्ट ये वीडियो को पॉज करके लगाओ। यू हैव टू डू दैट मैन, यू नीड दैट सेरोटोनिन। तुम्हारी लग चुकी है, अगर तुम्हें नहीं पता, तुम खुश नहीं फील कर रहे हो, एक्सरसाइज करते ही तुम खुश फील करोगे। कम ऑन, अगर तुमसे ज़मीन पे नहीं लगते तो बेड पे लगाओ, सपोर्ट लेके लगाओ, आई डोंट केयर। मैं तुम्हारे साथ लगाता हूँ, मैंने भी लगाए थे, मैं तुम्हारे साथ लगाता हूँ। लेट्स डू दैट, आओ 10 पुशअप्स लगाते हैं। लगाए, इमीडिएटली बढ़िया फील होगा, इमीडिएटली बढ़िया फील होगा। नहीं लगाए तो अभी जाओ दोबारा से वीडियो को बैक करो, लगाओ 10 और लगाओ। यू नीड योर सपोर्ट। तुम्हें पता है इस समय तुम्हें तुम्हारे सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हाथ से चली गई ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा पकड़ना। राइट नाउ इज़ द मोस्ट परफेक्ट टाइम टू गेट रिड ऑफ दोज एडिक्शंस, बैड हैबिट्स एंड बैड बिहेवियर्स। सेकेंडली, उस आवाज़ को मत मरने दो जो अंदर से आती है कि मैं वॉरियर हूँ। हर चीज़ तुम्हारे आसपास ऐसी है जो कह रही है भाई गिव अप करते, भाई हार मान ले, भाई ऐसा कर ले, भाई वैसा कर ले। तुम्हें उसकी नहीं सुननी है, तुम्हें सुननी है अंतरात्मा की, जो तुम हमेशा से थे। और द रीज़न मैं तुम्हें प्रूफ भी देता हूँ कि क्यों तुम वॉरियर हो, क्यों तुम विनर हो। क्योंकि तुम प्रोबेबली इस फेज़ पे पहुँचे ही इसलिए हो क्योंकि तुम बेटर बनना चाहते थे। हर इंसान के अंदर ये दम भी नहीं था। हाँ, बेटर नहीं बने वो एक अलग चीज़ है। हर इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं थी, ये दम नहीं था। यू वर द वॉरियर। थर्डली, एक्सरसाइज करो कैसे भी करके, 10 पुशअप लगाओ एवरी डे विथ रूटीन। लगाओ, कमेंट में बताओ कि मैंने हर दिन रिपोर्ट करो कि 10 पुशअप्स लगाए। यू गॉट टू डू दैट मैन। तुम्हें तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। आई नो हाउ दैट हेल्प फील्स लाइक। तुम्हारी लग जाएगी वो जो मैं कह रहा हूँ, फॉलो दैट, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तुम्हें रास्ता क्लियरली दिखाई देगा कुछ दिनों में, देगा, जस्ट बिलीव मी। सो होपफुली यू लाइक दैट वीडियो। पूरे दिल से ही आई थी भाई, बिकॉज आई नो हाउ दैट फील्स ब्रो। जो भी कहा है उसको फॉलो करो, दैट विल हेल्प यू। डोंट गिव अप ऑन दैट वॉइस, बिकॉज होप इज़ एवरीथिंग। थैंक यू।